अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निमरा बशीर, रोल नंबर 2023111042। आज हम डिस्कस करेंगे 12.4 सेक्शन है वेव इक्वेशन का, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 डिस्कस करना है। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए वेव इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास इस तरह की फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन होगी और बाउंड्री कंडीशंस होंगी, होमोजेनस बाउंड्री कंडीशन होगी और एक बाउंड्री कंडीशन विद फंक्शंस होंगी, तो वो हमारे पास वेव इक्वेशन होती है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमारे पास हमें पता है वेव इक्वेशन ये होती है। इसमें बाउंड्री कंडीशन जो होमोजेनस कंडीशन दी गई है वो ये है, और जो इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस है वो हमारे पास ये, और फंक्शन ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास u इज़ इक्वल्स टू एक्स टी होती है। इसको हमने a का नाम दिया है। u इज़ इक्वल्स टू एक्स टी को का हमने डेरिवेटिव लेना है। पहले हम इसको सिंगल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू t सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू t डबल डेरिवेटिव लेंगे। फिर इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, ए स्क्वायर वैसे ही आ गया, पार्शल स्क्वायर यू वाला जो था वो हमारे पास ये था, ये पुट कर दिया, और टी वाले में हमारे पास ये था, यहाँ ये पुट कर दिया। बाय सेपरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। बाय सेपरेशन मेथड में ये होता है कि एक्स वाले एक तरफ और टी वाले एक तरफ आ गए। जब हमने इसको कंसीडर किया माइनस लैम्डा के इक्वल, तो एक्स जो था वो ये हो गया, टी वाला जो था वो ये हो गया फंक्शन, सॉरी कंडीशन इक्वेशंस। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगी और एक टी वाली बनेगी। इसको हमने इन दोनों को 4 और 5 का नाम दे दिया। अब हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास गिवन थी, u0t जो है वो 0 के इक्वल है, ult जो है वो 0 के इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन a जो थी वो ये थी, हमें वो पता होना चाहिए, और इस a इक्वेशन में सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। टी जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो टी जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, जबकि एक्स जो है वो हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह एल टी वाली अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स एल जो है वो 0 आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है वो 0 के इक्वल थी ना बाउंड्री कंडीशन, तो इसलिए हमारे पास ये 0 आ जाएगा। और टी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो एक्स एल भी 0 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को इन कंडीशंस के लिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे केस वन में अगर लैम्डा 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पहले इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। सेकंड हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो x हमारे पास c1 है, x प्लस m1 आएगा। जो m1 है वो कांस्टेंट है हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन 7 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम इसी कंडीशन को लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन को टी के लिए भी अप्लाई, टी के लिए जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, इसको हमने ए का नाम दे दिया, स्मॉल ए। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे जो हमारे पास गिवन कंडीशंस थी। जो गिवन कंडीशंस थी उनको 7 में हमने पुट किया। 7 वाली इक्वेशन हमारे पास ये आई थी। इसमें हमने जब गिवन कंडीशंस को पुट किया, पहले 0 एक्स की जगह 0 पुट किया, फिर एक्स की जगह एल पुट किया, तो यहाँ पे इस लिहाज से c1 जो है वो 0 आया, इस लिहाज से m1 0 आया। जब हमें इन दोनों को इसमें पुट किया c1 और m1 की जगह, तो हमारे पास एक्स जो था वो 0 आ गया, जो इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया, स्मॉल बी। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन ए और बी से। इक्वेशन ए में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। इक्वेशन ए हमारे पास u इज़ इक्वल्स टू एक्स टी थी, एक्स की जगह ये आ गया, टी वाले की जगह ये आ गया, तो u जो है वो 0 आ गया। जो ट्रिवियल सोल्यूशन है, हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। सॉल्व करेंगे केस 2 को भी उसी इक्वेशन के लिए जो हमने एक्स डबल प्राइम प्लस लैम्डा एक्स निकाली थी। यहाँ पर हम लैम्डा को ले लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास m जो है वो अल्फ़ा आयोटा आ गया प्लस माइनस। तो x के लिए जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, जिसको हमने 8 का नाम दे दिया। देन t के लिए भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो t के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, जिसको हमने c का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम दो कंडीशंस अप्लाई करेंगे। वही वाली जो x0 है एक्स एल वाली थी वही अप्लाई की दोबारा से इस इक्वेशन पर। तो जहाँ पहले x है वहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से c3 आ जाएगा जो 0 के इक्वल है। एक्स एल के लिए भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से c4 जो है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब हम इसके c3 और c4 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x जो है वो 0 आ जाएगा, जो d के इक्वल, जिसको हमने d का नाम दे दिया। जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे c और d को a वाली में, तो x जो है वो 0 आ गया,
और टी वाली जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी जिसको हमने इक्वेशन सी का नाम दिया था वो यहाँ पर लिख देंगे। ये भी ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो ये भी ज़ीरो के इक्वल आ गया। यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। दैन हम केस 3 अप्लाई करेंगे। अब केस 3 क्या है, हमारे पास लैम्डा को हम माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल ले रहे हैं। जब हमने लैम्डा को माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल लिया तो हमने इस इक्वेशन में इसको दोबारा पुट किया, जो एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाली इक्वेशन थी उसमें हमने इसको पुट किया। तो हमारे पास इसके लिए जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, इसको हमने इक्वेशन 9 का नाम दे दिया। फिर हम इसको टी के लिए भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। टी के लिए जो इक्वेशन बनी उसको हमने ई का नाम दे दिया। फिर हम इसमें भी वही दो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, एक्स ज़ीरो एक्स एल वाली। एक्स पहले ज़ीरो वाली अप्लाई करेंगे, जहाँ एक्स ज़ीरो है वहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। तो C7 जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह एल के लिए भी इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एल पुट करेंगे। पहले हमने C7 देखा वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। C8 जो है वो हमारे पास ये आ गया। C8 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, साइन अल्फ़ा एल जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है, अल्फ़ा एल इधर साइन इन्वर्स हो गया यहाँ पर, तो अल्फ़ा एल साइन इन्वर्स 0 n पाई के इक्वल होता है। जहाँ पर हमने इसको जब सोल्व किया तो ये आया n जो है वो 0 से लेकर आगे फर्दर जितने भी नंबर कोई भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास जो x आया वो क्या आया, C8 साइन n पाई ओवर एल एक्स। इसको इक्वेशन 10 का नाम दे दिया। हमने सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन ई और 10 को। अब हमने सब्सटीट्यूट किया ई और 10 को ए में। ए हमारे पास क्या थी, यू इज इक्वल्स टू एक्स टी। एक्स हमारे पास ये आया। टी वाली इक्वेशन हमारे पास पीछे गिवन थी वो हमने लिख दी यहाँ पर। तो हमारे पास जो यू एन आया है वो हमारे पास क्या आया है, समेशन एन इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ऊपर इन्फिनिटी है। ए एन कोज अल्फ़ा ए टी प्लस बी एन साइन अल्फ़ा ए टी। साइन एन ओवर एल एक्स जो था वो हमारे पास वैसे ही आ गया। कैसे आया कि जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, C8 CN आ गया, यहाँ से ये दो हमारे पास आ गए, फिर C8 C10 आ गया, ये दो आ गए। साइन अल्फ़ा 80 दोनों में आ रहा था, तो सॉरी साइन एन पाई और एल दोनों में आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया C, जहाँ पर C8 और C9 आ रहा था वो AN के इक्वल है। C8 और C10 आ रहा था वो BN के इक्वल है। अब हम AN और BN को फाइंड आउट करेंगे। AN हमारे पास है 2/L हमारे पास। अब हम AN और BN को फाइंड आउट करेंगे। AN हमारे पास ये है, यहाँ पर f ऑफ x होता है, लेकिन f ऑफ x हमारे पास जो है वो UX0 होता है। UX0 हमारे पास यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इस लिहाज से अगर हम देखें तो AN ये सारा 0 हो जाएगा, तो AN हमारे पास 0 आ जाएगा। BN वाली सॉल्व करेंगे। BN हमारे पास होता है 2n पाई a। आगे हमारे पास इंटीग्रेशन L से 0 से L तक हमारे पास इसकी लिमिट है। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, और ये हमारे पास इसमें हमने जो निकाला था साइन n पाई ओवर एल वाला, यहाँ पर जो हमने निकाला था ना साइन n पाई एल एक्स, ये हमने यहाँ पर वैसे ही लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन जो था इसमें हमारे पास ये था, ये हमने पुट किया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने इसको अलग-अलग इंटीग्रेट किया, एक्स एल था, एल कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस ये हमने एक्स स्क्वायर वाला लिख दिया सारा। अब हमने जब इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो BN आया वो हमारे पास ये आया। हमारे पास BN की जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी 2/AL³ N4 π4, कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया था इस सारे पे। अब AN और BN को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 11 में। इक्वेशन 11 हमारे पास ये थी, इसमें हमने इसको पुट किया तो हमारे पास AN जो था वो 0 आया था, आगे कोस अल्फा टी। वैसे ही BN जो है वो हमारे पास जो भी आया था वो सारा इधर लिख देना है BN का, और हमारे पास ये आ जाएगी